राम राम सभी दोस्तों को। माय नेम इज़ मनीष मीणा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे खुद के यूट्यूब चैनल अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय मनीष मीणा पर। और सभी का वेलकम टू यू, स्वागत है आप सभी का। ठीक है ना। तो आज अपन पढ़ रहे हैं श्रृंखला परीक्षण, जो कि रीजनिंग का एक बेहतरीन टॉपिक है, जो कि लगभग लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। कोई सा भी एग्जाम दे लो, आप एसएससी के तो कर बात ही छोड़ो, इसमें तो सारे एग्जामों में रीजनिंग में जो भी आता है उसमें क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आता है। रेलवे की बात ही छोड़ो, रेलवे में भी खूब आता है। ये बैंकिंग में भी आता है भाई, ये टॉपिक बैंकिंग में भी क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप स्टेट लेवल का कोई सा भी एग्जाम ले लो, स्टेट लेवल का यूपीएसआई ले लो आप, तो भाई ये टॉपिक है ना, इससे 2 से 3 क्वेश्चन श्रृंखला से आते ही आते हैं सभी टॉपिक। तो मैं इसके अभी तो मैं एसएससी और रेलवे दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो खत्म होने लेटेस्ट एग्जाम वो करवा रहा हूँ। इस टॉपिक के पूरे जितने भी एग्जाम हुए ना भाई, कम से भी कम कोई 200-300 क्वेश्चन होंगे, वो करवाऊंगा इस टॉपिक के। फिर अगले टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक में, तो पहले टॉपिक है तो आज की क्लास नंबर है, तो इससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन करवा चुका था क्लास नंबर 1, तो वो नहीं देखे तो देख सकते हो आप। ठीक है ना। तो क्लास को शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और एक क्वेश्चन देखो, ये भी एसएससी ऑनलाइन स्टेनो का क्वेश्चन है भाई, जो कि 13 सितंबर 2017 को पेपर लगा था, उसका क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हल करने की कोशिश करिए। कह रहा है कि 43 के बाद में 45 है, 45 के बाद में 50 है, 50 के बाद में 60 है, 60 के बाद में क्या आएगा माय डियर। देखो क्या हो सकता है। आपको दिया गया है कि 43, इसके बाद में 45, फिर 50, फिर 60, फिर खालिस्तान, फिर 130, तो क्या आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें 2 का अंतर है, मैं कह सकता हूँ इसमें 5 का अंतर है, मैं कह सकता हूँ इसमें 10 का अंतर है। तो यहाँ कितने का आएगा। तो देखो भाई, मैं कह सकता हूँ कि ये a का स्क्वायर प्लस 1 है, तो 2 आ गया। मैं कह सकता हूँ कि ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, तो 5 आ गया। मैं कह सकता हूँ कि ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, तो 10 आ गया। फिर मैं कह सकता हूँ कि 4 का स्क्वायर प्लस 1 करूँगा तो क्या आएगा। तो 17 हो जाएगा, 16 और 1 17। अब 17 को 60 में जोड़ेंगे, 60 और 17 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में 77 होगा। होगा कि नहीं होगा। ये तो होगा यहाँ तक की बात। अब आगे भी चेक करते हैं। ठीक है ना। तो आगे क्या करेंगे भाई, आगे इसके बाद में 4 का स्क्वायर प्लस 1 था, तो आगे होगा 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो 25 और 1 26, तो 26 को 77 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 103, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 77, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो, और ये भी एसएससी का क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना। अगला दिया गया 12, 18, 27, 40.5, तो आगे क्या होगा। देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, देखिए। तो मैं क्या कहूँ आपसे आपसे कहूँ कि आपको दे रखा है 12, दे रखा है 18, दे रखा है आपको, दे रखा है 27, आपको दे रखा है 40.5, तो आगे क्या होगा। देखो अगर मैं इसको डिवाइडेड कर दूँ 2 से तो 6 आएगा। अगर मैं 6, तो इसमें अंतर कितने का, 6 का, मतलब इसका आधा इसमें ऐड हो रहा है। अब 18 का आधा कितना होता है, तो 18 का आधा आप कहोगे तो कि 9 होता है। अब 9 को 18 में जोड़ा तो कितना आया, 27, तो जो कि यहाँ आ चुका है। तो मतलब इसका आधा इसमें ऐड हो रहा है, तो फिर इसका आधा भी इसमें ऐड होना चाहिए, सही नहीं है के बाद। तो 27 का आधा होता है भाई 13.5, 13.5 को आप 27 में जोड़ोगे तो 40.5 आ चुके हैं। अब 40.5 का भी आधा होना चाहिए, तो 40.5 का आधा कितना होगा, इसमें 2 से डिवाइडेड कर लो तो आप कहोगे कि 20.25 होगा, 20.25 होगा। 20.25 को आपको क्या करना है, 40.5 में जोड़ना है। तो जोड़ो, जोड़ दो भाई। तो ये कितना हो जाएगा, 60.75 हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा 40.5 और 20.75, 25 सॉरी, तो कितना हो गया, 5, 5 और 2 7, 0 6, तो ये हो जाएगा 60.75। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बोलो सही है कि नहीं है। ठीक है ना। आगे देखो, ये देखो
क्या कह रहा है ये? आपसे पूछा गया है कि 543 का संबंध है 327 से, और इसका संबंध है 102 से, फिर इसका संबंध है 111 से, तो क्या हो सकता है? देखो, तो मैं इस पहला काम है वही अंतर लेने का कि या तो डिवाइड होगा, या कम होगा, या भाग होगा, या गुणा होगा, या स्क्वायर होगा, या घनमूल होगा, यही होगा। तो देखो, 543 और 327, आगे 202। तो देखो भाई, इन दोनों का अंतर करूंगा मैं तो कितना आएगा? 13 में से 7 गया तो 6, सही है ना? और 3 में से 2 गया तो 1, 5 में से 3 गया तो 216, तो यहाँ आए भाई। ठीक है ना? आगे देखो, 7 में से ये गया तो 5 और 2, 125। मतलब 7 में से 2 गया तो 5, और 2 में से 0 गया तो 2, और 3 में से 2 गया तो 125 का अंतर है भाई। ठीक है ना? तो आगे कितने का आएगा? देखो, आगे कितने का अंतर आएगा? तो देखो भाई, ये क्या है? 216 क्या है? 6 का क्यूब क्या होता है? 216, सही है ना? ये 5 का क्यूब है, तो आगे किसका आएगा? 4 का क्यूब। 4 का क्यूब होता है 64। ठीक है ना? अब 64 को इसमें ऐड कर दो भाई। 64 को 202 में ऐड कर दोगे। सॉरी, 1 मिनट, ऐड नहीं करना, घटा, मतलब घट कम होते आ रहे हैं तो माइनस हो रहा है ना। तो 64 को 202 में से घटा दो भाई। यहाँ भी तो इसमें 216 की कमी है, इसमें 125 की कमी है, तो इसमें 64 की कमी होनी चाहिए, इसका मतलब तो यही है। तो मैं 202 में से 64 को घटा दूंगा तो कितना बचेगा? तो 12 में से 4 गए तो 8, और 10 में से ये गए तो कितने बच गए? ये बच जाएंगे 138, 3 और 138। ठीक है ना? तो 138 बच के भाई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? तो आगे ऐसे प्रकार हो गया, आगे भी ये हो जाएगा। आगे कितना है? 111 है, तो आगे 3 का क्यों घटेगा? तो 3 का क्यों होता है 27। तो 138 में 27 जाएंगे तो 111 बचेगा, सही है ना? आगे देखो, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, 35, 50, 63, 82, खालिस्तान 122, तो क्या होगा भाई? तो देखो, ये दिया गया है 35, 50, 63, 82, खालिस्तान और 122। तो देखो, मैं कर सकता हूँ कि ये 6 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर 36 -1, ये 7 का स्क्वायर +1, सही है ना? ये 8 का स्क्वायर -1, ये 9 का स्क्वायर +1, तो आगे क्या होगा? आगे 10 का स्क्वायर -1, जो कितना होगा? 100 -1। आप कहोगे कि 99 हो जाएगा। और आगे क्या आएगा इसके बाद में? 11 का स्क्वायर +1, जो कि 122 होगा, जो कि इसमें मिल चुके 122। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 99, ऑप्शन नंबर बी, सही है ना? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, 14 के बाद में 22, 22 के बाद में 37, 37 के बाद में 61, 61 के बाद में 96, क्या होगा रे भाई? तो देखो, वही, अब देखो क्वेश्चन ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। 14 आपको दे रखा है, 22 आपको दे रखा है, 37 आपको दे रखा है, 61, 61 आपको दे रखा है, 96, तो आगे कितना होगा? देखो भाई, मैं कहूँ इन दोनों में अंतर कितने का है, तो आप कहोगे कि इन दोनों में 8 का अंतर है भाई। 8 का अंतर है। फिर यहाँ कितने का अंतर है? 22, ये 37 में से 2 गया तो 5, और एक 15 का अंतर है। यहाँ कितने का है? 11 में से 7 गए तो 4, और 5 में से 3 गया तो 24 का अंतर आ रहा है। ठीक है ना? यहाँ कितना आ रहा है? यहाँ 6 में से 1 गया तो 5, और ये 3, 35 का अंतर आ रहा है। तो आगे कितने का आएगा? ठीक है ना? अब देखो, अब यह भी एक श्रृंखला बन चुकी है, 8 की, 15 की, 24 की, 35 की, बनी नहीं बनी? तो इन दोनों में अंतर कितने का है? 7 का। 7 प्लस हो रहा है। यहाँ कितना प्लस हो रहा है? 24 में से 15 गया तो 9 प्लस हो रहा है। यहाँ कितने प्लस हो रहा है? तो भाई 35 में से 24 गया तो कितना हो रहा है? 11 प्लस हो रहा है। तो आगे कितना प्लस होगा? 13 प्लस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? तो भाई 35 में 13 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 48। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 8, 15, 24, 35 और 48 आएगा। ठीक है ना?
अभी ये 48 को 96 में जोड़ दो भाई। देखो एक तो श्रृंखला ये हो गई 35 की। जब 8 इस 14 में 8 जोड़ा तो 22 आया, 22 में 15 जोड़ा तो 37 आया, 37 में 24 जोड़ा तो 61 आया, 61 में 35 जोड़ा तो 96 आया। अब 96 के आगे 48 जुड़ेगा तभी तो आगे की श्रृंखला आएगी ना। सही नहीं है? तो 48 में आप कितने जोड़ना है, 96 में 48 जोड़ोगे तो आपके पास में आ जाएगा 144। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगला देखिए, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 263 के बाद में 277, फिर 290, फिर 302, फिर 313 क्या हो सकता है। देखो 263, 277, 290, 302 और 313, तो इन दोनों में क्या कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो आप कहोगे कि इसमें 4 भाई, 7 में से 3 गया 4 और इतना 1, 14। 14 की कमी हो रही है, फिर आगे कितने की कमी हो रही है, तो आपको यहाँ 290 है, 277 है, यहाँ 13 की कमी हो रही है। ठीक है ना। फिर यहाँ 290 और यहाँ 302 है, तो आप कहोगे कि यहाँ कितने की कमी हो रही है, 12 की कमी हो रही है। और आगे कितने की कमी, 11 की कमी हो रही है। तो इसके आगे कितने की कमी होनी चाहिए, आगे 10 की कमी होनी चाहिए। तो 313 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी, एक मिनट एक मिनट, बढ़ोतरी हो रही है मतलब सभी में प्लस हो रहा है ना। 263, 263 के बाद में 277। ठीक है ना। तो 14 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 11 प्लस तो 10 प्लस हो जाएगा। तो 313 में 10 प्लस करोगे तो 323। कितना होगा, 323। ठीक है ना। चूक जाते हैं, हो जाता है ऐसा तो। अगला देखो, ये देखो भाई, और ये क्वेश्चन भी ऑनलाइन मल्टीटास्क मतलब एमटीएस का क्वेश्चन है भाई। देखो कह रहा है कि 143 का संबंध 139 से है, फिर 139 का संबंध 134 से है, फिर उसके बाद में 128 है, 128 के बाद में 121 है, तो फिर आगे क्या होगा रे भाई। देखो 143, 139, 134, 128 और 121, तो आगे क्या होगा। तो क्या हो रहा है इसमें, आप कहोगे किसमें 4 की कमी हो रही है, सही है। इसमें 5 की कमी हो रही है, इसमें 6 की कमी हो रही है, इसमें 7 की कमी हो रही है, तो अगले में 8 की कमी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। देखो 143 में से 139 गया तो 4 की कमी हो रही है, 139 में से 134 गया तो 5 की कमी हो रही है, 134 में से 128 गया तो 6 की कमी हो रही है, 128 में से 121 गया तो 7 की कमी हो रही है। अभी 121 में से 8 जाएगा तो आप कहोगे कि 113 आएगा, 7 की कमी हो रही है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा भाई। ठीक है ना। अगला देखिए, ये भी हम टेस्ट का क्वेश्चन है, 19 सितंबर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। कह रहे हैं कि 3, 6, 9, 15, 24, 39, तो आगे क्या होगा। क्या है, 3, 6, 9, 15, 24, 39, तो आगे क्या होगा। देखो क्या हो सकता है भाई। देखो 3 और 6 को जोड़ा तो 9, 6 और 9 को जोड़ा तो 15, 15 और 9 15 9 और 15 को जोड़ा तो 24, 15 और 24 को जोड़ा तो ये हो जाएगा 5 और 4 9 और 39। अब 24 और 39 को जोड़ो तो क्या आएगा, 9 और 4, 9 और 4 13, आंसर को 1 और 3 और 2 5 और 1 6। तो इसका मतलब यहाँ 63 आएगा भाई, यहाँ 63 आएगा भाई, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन, ये भी एमटीएस के क्वेश्चन है भाई। देखो सारे क्वेश्चन आ गए, पहले कुछ क्वेश्चन SSC HSL के आ रहे थे, फिर एम स्टेनो के आए, और अब एमटीएस के आ रहे हैं कुछ क्वेश्चन। तो इसके बाद में SSCPO के आएंगे, CGL के आएंगे, फिर NTPC के आएंगे, फिर ग्रुप डी के आएंगे भाई। ठीक है ना। तो ऐसे चलती रहेगी प्रक्रिया। तो देखो ये कह रहा है कि 46 के बाद में 56 है। ठीक है ना। 56 के बाद में क्या आना चाहिए, और फिर 79 है, फिर 92 है, फिर 106 है। तो देखो, मैं कहूँ कि 46
46 और 56 में 10 प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 10 प्लस। अब यहाँ भी फिर तो 10 प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए? 66, जो कि हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। सही है ना? तो 10 प्लस तो हो ही नहीं रहा, नहीं हो रहा ना। अगर मैं इन दोनों का अंतर करूँ यहाँ से, तो कितने का है? यहाँ 13 का अंतर है भाई, और इन दोनों में 14 का अंतर है। तो इससे पहले कितने का अंतर आएगा? 12 का अंतर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? एक मिनट, हाँ, 13 का, 14 का, 12 का। तो इससे पहले 12 कम कर लो, 79 में से 12 कम कर लो आप, 7 6 67, और यहाँ आना चाहिए 67, यहाँ आना चाहिए 67। सही है ना? देखो दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको दे रखा है 46 56, 46 56, खालिस्तान 79, और फिर 92, और फिर 106। यही है ना? तो देखो इसमें 10 प्लस ऐड हो रहा है, ठीक है ना। अगर मैं इसमें 11 प्लस ऐड कर दूँ तो क्या आएगा? 67 आ जाएगा। सही है ना? फिर इसमें 67 में 12 ऐड कर दूँ तो 12 ऐड करूँगे तो मेरे पास 79 आएगा, जो आ गया। 79 में 13 ऐड कर दूँ तो कितना होगा? 92। 92 में 14 ऐड कर दूँ तो 106। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 67। या पीछे से भी कर सकते हैं सवाल को, पीछे से भी कर सकते हैं। 79 में से 12 घटा दो, आपका क्वेश्चन 67 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है आज का ये भी एमटीएस का क्वेश्चन है भाई। देखो आपको दिया गया 36, 36 के बाद में 41, 41 के बाद में 47, और खालिस्तान पे 62 पर 71, क्या होगा? देखो आपको दिया गया 36, 41, 47, खालिस्तान 62 और 71 डियर। तो देखो इसमें क्या ऐड हो रहा है? तो आप कहोगे कि 36 में 41 में 5 ऐड हो रहा है भाई। इसमें क्या प्लस हो रहा है? इसमें 6 प्लस हो रहा है, ठीक है ना। अगर मैं इसमें 7 ऐड करूं तो कितने? 47, 7 ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 54। फिर 54 में 8 ऐड करूंगा, 54 में 8 ऐड करूंगा तो 62 आना चाहिए, जो आ चुके। 62 में 9 ऐड करूंगा तो 71 जो आ चुका है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 54। सही है ना भाई? 54 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने एसएससी के प्राइवेट से क्वेश्चन करवा दे भाई, ठीक है ना। और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है ना। अगर क्लास थोड़ी बहुत भी ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, लाइक आई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है ना। जुड़े रहिए हमारे साथ में। और मैं एसएससी के, सीएचएसएल के, सीपीओ के, सीजीएल के पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा भाई, रीजनिंग को। और आप मैथ्स के क्वेश्चन भी देख सकते हो, मैथ्स के भी पूरे प्रीवियस क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको, और टॉपिक वाइज, वो भी टॉपिक वाइज, ठीक है ना। तो लव यू ऑल फ्रेंड्स, राम राम, गुड बाय।